मुंबई के मिलिंद नगर में स्थित कई हॉकर्स के दुकानों को मनपा द्वारा इल्लीगल बताते हुए तोड़ा गया, जहां पर कई ऐसे छोटे छोटे भाजी फल बाकी रोजमर्रा के सामानों का बाजार लगा करता था और उसी से लोगों का घर चलता था। लेकिन अब इसे लोगों की शिकायत करने पर तोड़ा गया है, ऐसा कहा जा रहा है। मामले में चांदीवली विधानसभा के प्रमुख अशोक माटेकर ने कहा कि हमें बहुत से लोगों की शिकायत मिली थी, जिस वजह से ये तोड़ा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए अशोक माटेकर क्या कह रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आज एमएमआरडीए मिलिंद नगर, यहाँ पर एमएमआरडीए और बीएमसी की तरफ से कार्रवाई हो रही है। पिछले अनेक वर्षों से वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ पर, उनके द्वारा वहाँ के हॉकर्स के बारे में, जो फुटपाथ पे और रास्ते पे जो है, उनके बारे में बहुत सारी उन्होंने कंप्लेंट्स की थी। वो चाहे एमएमआरडीए हो, चाहे बीएमसी हो, चाहे मेरे ऑफिस में हो, चाहे हमारे एमएलए दिलीप लांडे जी हो, इनके ऑफिस में उन्होंने बहुत बार कंप्लेंट की थी। और उसके कंप्लेंट के चलते, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि एक रिक्शा भी नहीं जाता है। अगर कोई बड़ा हादसा हुआ या कुछ हो गया, आग लग गई या कुछ भी हादसा हुआ, तो वहां पर ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है। ऐसी स्थिति में वहां के लोग बहुत त्रस्त थे और उनके चलते उन्होंने बार बार तकरार करने के बाद आज बड़ी खुशी की बात है कि एमएमआरडीए और बीएमसी ज्वाइंटली एक्शन ले रही है। हम चाहते हैं, देखो हम किसी हॉकर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन धंधा पानी भी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, जाने आने को रास्ता छूटना चाहिए, इमरजेंसी में एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड गाड़ी वहां पर जाना चाहिए। ऐसा कहीं पर भी कानून नहीं है कि खुद का पेट पालने के लिए किसी लाखों हजारों लोगों की जान खतरे में डालो, ऐसा कोई भी संविधान में लिखा नहीं है। तो उसके चलते आज वहां पर कार्रवाई हुई है और मैं चाहूंगा कि हमारे वार्ड में जितने भी रास्ते हैं, हर जगह पेडेस्ट्रियन फ्री, लोगों को चलने के लिए आने के लिए रास्ता होना चाहिए, गाड़ियों के लिए रास्ता होना चाहिए और लोग उसमें खुश होना चाहिए। सर, इससे पहले भी देखा गया है कि आपने जितने भी लोग आपके ऑफिस में शिकायत लेके आते हैं, आप उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और उनका समाधान निकालते हैं। हाँ, लोगों ने मुझे आशीर्वाद ही इसीलिए दिया है कि उनके जो काम है, उनकी जो भी समस्या तकलीफ हो, चाहे नागरिक सुविधा हो या कोई और व्यक्तिगत हो, वो काम करना मेरा फर्ज है, क्योंकि उनका आशीर्वाद मुझ पर है और मैं हमेशा 24/7 उनके लिए काम करूंगा। सर, ये जितने भी तोड़े गए हैं और अभी थोड़ा भी जगह लीगल थे या इलीगल थे, और इसके लिए अब तक कितने पुलिस या एमएमआरडीए के स्टाफ, बीएमसी के स्टाफ तैनात किए गए? ये जहां पर जितने, उसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 80-90% इलीगल हॉकर्स है और वहां पर लगभग बीएमसी और एमएमआरडी का स्टाफ पूरे 15 से 20 उनके स्टाफ, उनके बहुत सारे 20-25 लेबर, या उनका 2-2 जेसीबी का गाड़ी पोकलेन है, फिर पुलिस की बहुत बड़ी यंत्रणा 50-60 कर्मचारी अधिकारी वहां पर ये कार्रवाई करती है, क्योंकि ये कार्रवाई होना वहां पर बहुत जरूरी था। लोगों को बहुत वहां की तकलीफ थी और अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो लोगों को लगता कि हम लोग सब उनमें मिले हुए, सभी आमदार खासदार को सब हफ्ते मिलते होंगे, इसलिए कोई, या एमएमआरडी को हफ्ते मिलते होंगे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो भी कार्रवाई हो रही है उचित कार्रवाई हो रही है, हालांकि ये बहुत पहला होना चाहिए था। आज वो नासूर बन गया है, बिल्कुल चलने के लिए रास्ता नहीं। वहां पर जितने भी लोग रहते हैं, वहां पर लगभग 2000 फ्लैट्स है, 10 से 12,000 लोग वहां पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जान माल को बहुत बड़ा खतरा था और आज खुशी की बात है, देर आए दुरुस्त आए, आज एमएमआरडी ने और बीएमसी ने वहां पर संयुक्त बने कार्रवाई की है। वहां की जनता बहुत खुश है। नहीं सर, इतने दिन एक्शन लेने में मतलब देरी कहाँ पे हो रही थी? वही बात है ना, बीएमसी को लोग तकरार करते थे, बीएमसी बोलती थी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, लेआउट हमारा नहीं है, एमएमआरडी करो, तो एमएमआरडी, ये सब उनका कोऑर्डिनेशन हो नहीं रहा था। फिर जो है उनका, आज देखो अभी पिछला बात छोड़ के आज कार्रवाई हो रही है, इसलिए लोग खुश हैं। हाँ, अब भी देखो उनकी समस्या थी, उनकी तकरार थी, इसीलिए तो कार्रवाई हुई ना। अब ये हमेशा ऐसा ही खुला रहे रास्ता, यही हम